जनाब अम्मार इब्ने यासिर ये जनाब रसूल खुदा का सहाबी है और सरकार को दिल से मानने वाला है, दिल से। ख्याल कराए मेरे नाल हो जाओ। और ये ज़्यादातर यहूदी जो थे ना उस वक्त, उनसे जाकर रसूल के मोजज़ात के बारे में ये बहसें करता था कि मेरा रसूल वो है जो तुम तलब करो वही दे देता है। गौर नहीं फरमाए, जिनके भेजे हुए इतने इख्तियार रखते हैं, खुदा जाने अल्लाह इनका कैसा होगा। जो कुछ कहते हैं ये रसूल जानता है, ये जानता है, ये जानता है, कितनी ताकत है, कितनी कुदरत है, कितनी तसर्रुफ है, कितना इख्तियार है। सरकार के इख्तियारात पे बहुत बहस हो रही है, रोज़ बहस करते हैं। एक दिन बाद ज़रा उन्होंने कुछ ऐसी कही कि जनाब ने फरमाया रसूल के इख्तियारात को तुम जिस तरह हकीकत है समझ नहीं सकते। उन गल ख्याल कराए गल थोड़ी जी बदलने लगी है। समझ आती भी है मेरे शाह जी, समझ आती भी है पुत्र। जनाब अम्मार इब्ने यासिर ने कहा मैं उनका एक अदना सा गुलाम हूँ। उन गल शुरू हो गई है, ख्याल कराए। अगर रसूल मुझे इजाज़त दे दे, ख्याल कराए सी जो जुमला है, अगर रसूल मुझे इजाज़त दे दे मैं आसमान को ज़मीन पे ला सकता। हैदरी कैसे है? अगर रसूल पाक मुझे इजाज़त दे दे मैं आसमान को ज़मीन पे ला सकता हूँ और ज़मीन को आसमान पर उठा के ले जा सकता। उनके ये सुनने से पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वह जिनके गुलाम ऐसे हो जाए हाय हाय हाय, उनके सरदार कैसे होंगे। अब वो सारे उठ कर यहूदी, गल समझ आ गई भी ऐसी, उठ कर यहूदी सरकार के पास आ गए। आके कहते हैं अम्मार भी साथ है। अम्मार चलते चलते साथ है। इनकी तरह पिंडलियाँ पतली थी, पहले तो है मोटे में है तकड़े है उन तो गल ही कोई नहीं रहेगी। बस जना वो आए और आके कहा सिंह ये अम्मार ने अभी एक जुमला कहा है। सही ने फरमाया क्या कहा है? हम गल कर लो, मेरे अम्मार ने क्या कहा है। खुश हो जाया करें, खुश हो गए। मेरे अम्मार ने क्या कहा है? सही इसने कहा अगर मैं चाहूँ तो आसमान को ज़मीन पे ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ज़मीन को आसमान पर ले जा सकता हूँ। सरकार मुस्कराने लगी, फरमाया यही मेरा अम्मार है। अभी कहा यही मेरा अम्मार है। खुश हो रहे जब कहा ना यही मेरा अम्मार है। वहीं एक पत्थर पड़ा हुआ था इतना बड़ा कि जहां जिसको 200 आदमी हिला नहीं सकते थे। गल समझ आती भी है। आप भी पत्थर में रहने वाले पहाड़ी इलाके के लोग हैं कि पत्थर कितने वजनी होते हैं। इतना बड़ा पत्थर के जिन्हें 200 आदमी हिला नहीं सकते थे, ख्याल करा ऐसी पड़ा हुआ था। सरकार दो आलम ने फरमाया अम्मार मेरी आल पे दुरूद पढ़ के उठा लो। हाय 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 हाय, आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के उठा लो। जनाब अम्मार ने दुरूद पढ़ा और उस पहाड़, उस इतने बड़े पत्थर को हाथों पे उठा लिया। सही हाथों पे उठा लिया। जिन्हें 200 आदमी हिला नहीं, आखिर वो भी तो आंखें रखते थे ना, उनको भी खबर थी, हिला नहीं सकते थे। एक दूसरे को देखकर ताज्जुब से देखने लगे। सरकार ने फरमाया जब वो आपस में ताज्जुब से देखने लगे, सरकार ने फरमाया अम्मार बताओ कितना वजन है इस पत्थर का, तुम्हें कितना वजन मालूम हो रहा है? कहा तेरी नबूवत की कसम तिनके से भी हल्का है। गल समझ आइए ना, तिनके से भी हल्का, तिनका समझते, तिनके से भी हल्का। सरकार ने उन्हीं को मुतमईन करने के लिए मुस्कुरा के फरमाया अम्मार वो सामने 3 मील पहाड़ है, इसे फेंको
उसकी चोटी पर गिरे। सरकार अम्मार ने उसे फेंका, चोटी के ऊपर जाके गिरा। मैं जुमला कहूँ, खुदा गवाह है लिखा हुआ है। फिर रसूल ने फरमाया, ओ यहूदियों, ये मेरा अम्मार है। दार हैदरी, फरमाया ये मेरा अम्मार है। ये कह के सरकार ने फरमाया, अम्मार, इस पहाड़ जो तूने पत्थर फेंका है उसके करीब वो दूसरा बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, इसे उठा के ले आओ। क्यों परेशान क्यों हो गए? उठा के ले आओ। बस एक कदम उठाया, दूसरा वहीं था। तीसरे कदम पे उठा के आगे रख दिया। एक ही लम्हे में बात मुकम्मल हुई। मैं अब जुमला कहूं, जिनको मानने वाले के इख्तियारात ऐसे हो जाएं तो फिर मेरे मौला का इख्तियार क्या होगा?